अस्सलाम वालेकुम। जी बताना, इंटरनेट को ज़्यादा इस्तेमाल करने का क्या नुकसान है? वालेकुम अस्सलाम। इंटरनेट का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारी सेहत और जिंदगी पर गहरे असरात डालता है। जिस्मानी तौर पर यह आंखों में तनाव, गर्दन और कमर में दर्द और नाकिस तर्ज जिंदगी की वजह से मोटापे का बायस बन सकता है। जहनी सेहत के हवाले से मुसलसल स्क्रीन वक्त की वजह से तवज्जो बढ़ती है, नींद मुतासिर होती है और इंसान डिप्रेशन और परेशानी का शिकार हो सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इससे बचने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? बिल्कुल, तो बीमारियाँ तो आपने काफ़ी बता दी, तो ये सारी क्यों होती हैं? अगर ऑनलाइन ज़्यादा रहें, तो ऑनलाइन में बताओ ना कहाँ-कहाँ लोग ऑनलाइन रहते हैं? क्या व्हाट्सऐप का भी नुकसान है? टिकटॉक पे रहते हैं? कहाँ? यूट्यूब होगी, फेसबुक, ये सारी ऑनलाइन में आ रही हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। व्हाट्सएप, टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक ये तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा हैं। इन पर ज्यादा वक्त गुजारने की वजह ये है कि ये मुसलसल स्क्रॉलिंग और नोटिफिकेशंस की वजह से हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करते हैं, जिससे हमें बार-बार देखने की लत पड़ जाती है। व्हाट्सएप पर हर वक्त ऑनलाइन रहने से जवाब देने का दबाव रहता है, जो तवज्जो बटाता है। टिकटॉक पर छोटी वीडियोस की वजह से तवज्जो का दौरानिया कम हो जाता है और यूट्यूब और फेसबुक पर दूसरों के साथ जिंदगी का मुवाजना करने से जहनी तनाव बढ़ सकता है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं कि इन आदत को कैसे बदला जाए? तो टिकटॉक पे आप कहते हैं छोटी-छोटी वीडियो होती हैं, तो उससे तवज्जो करने की जो होती है, वो सलाहियत कम हो जाती है, ऐसे कह रहे हैं? जी बिल्कुल। टिकटॉक पर क्योंकि वीडियोस बहुत मुख्तसर होती हैं और एक के बाद दूसरी फौरन आ जाती हैं, इससे हमारे दिमाग को जल्दी जल्दी तब्दीलियां देखने की आदत हो जाती है। इस वजह से जब हमें किसी एक काम पर काफी देर तक तवज्जो मरकूज रखनी पड़ती है, तो मुश्किल पेश आती है और हम जल्द ही बोर महसूस करने लगते हैं। इसका मतलब तो ये है कि टिकटॉक फिर ज़हनी सलाहियत के लिए नुकसानदेह है कि आपको वो ट्रेन कर देती है कि आपने फ़ोकस ही नहीं करना, बस छोटी-छोटी चीज़ों करनी है, उसके बाद बोर हो जाना तो आगे चलना, ऐसे ही आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त समझा। टिकटॉक का तरीकाकार हमारे दिमाग को इस तरह से तरबियत देता है कि हमें फौरी तौर पर तस्कीन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो पर चले जाना। इसका तवील मुद्दती नुकसान ये होता है कि हमारा तवज्जो का दौरानिया कम हो जाता है और हम गहराई में जाकर सोचने या किसी काम पर मुस्तकिल तवज्जो देने से कासिर हो जाते हैं। क्या आप मजीद जानना चाहते हैं कि इस किस्म की डिजिटल लत से कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल, बताओ कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए सबसे पहले आप अपने स्क्रीन टाइम पर नजर रखें और रोजमर्रा की एक हद मुकर्रर करें। कोशिश करें कि घर में कुछ जगहें जैसे खाने की मेज या सोने का कमरा बिल्कुल स्क्रीन से पाक रखें। इसके अलावा गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को बंद कर दें और फारिग औकात में ऑफलाइन मशागिल जैसे किताबें पढ़ना या खेल कूद में वक्त गुजारें। क्या आप इन तरीकों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपनाने का इरादा रखते हैं? तो आपने कहा कि ऑनलाइन ज़्यादा रहने से, व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करने से भी क्या हो सकता है कि मोटापा भी हो सकता है कि आप बंदा फिजिकल एक्टिविटी जो है वर्जिश वगैरह नहीं करता और फ़ोन पे लगा रहता है। दूसरा आपने गर्दन का खिंचाव कहा, तो क्या गर्दन का खिंचाव कैसे होता है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जब हम मुसलसल फोन इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा वक्त बैठे रहते हैं, तो हमारी जिस्मानी सरगर्मी कम हो जाती है, जिससे कैलोरीज कम जलती हैं और मोटापा होने का इम्कान बढ़ जाता है। रही बात गर्दन के खिंचाव की, तो इसे आमतौर पर टेक्स्ट नेक कहा जाता है। जब हम झुककर फोन देखते हैं, तो हमारे सर का वजन गर्दन के पठों पर बहुत ज्यादा पड़ता है, जिससे पठों में खिंचाव, दर्द और अकड़न पैदा होती है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं कि इससे कैसे बचा जाए? बचाओ जी, कैसे बचा जाए बताओ जी? गर्दन के खिंचाव और मोटापे से बचने के लिए सबसे पहले ये कोशिश करें कि जब भी आप फोन देखें, तो उसे ऊपर उठाकर आंखों के सामने लाएं, ताकि गर्दन को झुकाना ना पड़े। इसके अलावा हर थोड़ी देर बाद वक्फा लें और गर्दन को हल्का फुल्का घुमाकर स्ट्रेच करें। वर्जिश को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि जिस्मानी सरगर्मियां बहाल रहें और कैलोरीज जलती रहें। क्या आप किसी खास वर्जिश के बारे में जानना चाहते हैं जो आप आसानी से कर सकें? तो ये बताओ कि ये जो लंबी उम्र है, ये सेहतमंद रहने के लिए, लंबी उम्र लेने के लिए जो है ना, ये ऑनलाइन चीज़ें ये मदद करती हैं या नहीं? साइंस की क्या तहकीक है? तो ये हेल्प करती हैं, मतलब कि अच्छी हैं या नहीं अच्छी? ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, टिकटॉक क्या सेहत को इम्प्रूव करती हैं, लंबी उम्र में हेल्प करती हैं, या फिर उलट है ये? इसके सोच के साइंस को सर्च करके बताओ। साइंस की तहकीक इस बारे में काफी मुतवाजन है।
तहकीक से ये बात सामने आई है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का मुतदिल इस्तेमाल, जो कि हमें हकीकी जिंदगी के अलावा भी समाजी राब्तों में मदद दे, वो लंबी उम्र और बेहतर सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। ताहम अगर आप जरूरत से ज्यादा वक्त स्क्रीन पर गुजारते हैं और हकीकी राब्तों को नजरअंदाज करते हैं तो ये जहनी तनाव, नींद की कमी और दीगर मसाइल का बायस बनकर जिंदगी के मेयार को मुतासिर कर सकता है। तो खुलासा ये हुआ कि एतदाल ही असल कामयाबी है। तो आप एतदाल की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा स्लो होगा आपका वॉल्यूम करता हूँ। अच्छा, तो आप एतदाल की बात कर रहे हैं, तो एतदाल से मुराद क्या है कि कितना टाइम जो है वो दें तो वो एतदाल में आ जाएगा? कहाँ दें टाइम, किस प्लेटफॉर्म को कितना टाइम दें रोज? एतदाल से मुराद ये है कि आप अपने स्क्रीन टाइम को इस तरह महदूद रखें कि वो आपकी हकीकी जिंदगी और जिम्मेदारियों पर हावी न हो। तहकीक के मुताबिक समाजी राब्तों के इस्तेमाल को दिन में तकरीबन 30 से 60 मिनट तक महदूद रखना जहनी सेहत के लिए बेहतरीन रहता है। कुल मिलाकर तफरीही स्क्रीन वक्त को 2 घंटे से ज्यादा न बढ़ाना ही फायदेमंद है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में तकसीम कर सकते हैं, जैसे खबरों के लिए कुछ वक्त और दोस्तों के लिए अलग वक्त। क्या आप जानना चाहते हैं कि इन टाइम लिमिट्स को अमली तौर पर कैसे लागू करें? तो आप बताओ ना कि कौन सा टाइम है जो उससे ऊपर हो जाता है तो फिर ये इंसान की सेहत खराब होती है, और उसमें क्या क्या चीज़ आप शामिल कर रहे हैं? आप टेलीविजन का टाइम भी शामिल कर रहे हैं, न्यूज़, सारा कुछ। तो टोटल कितना टाइम आप दोगे जिससे ऊपर अगर कोई जाएगा तो सेहत खराब होगी, वो बता दो। और उसमें कौन कौन सा टाइम आप शामिल कर रहे हैं? क्या आप रेडियो, टेलीविजन, ये सारा कुछ कर रहे हैं? टिकटॉक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, और इन सभी को आप कितना कितना टाइम देना दोगे? और इनमें से सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है जो सबसे ज्यादा सेहत को मुतासर करता है, वो कौन सा है? मजमूई तौर पर माहिरीन कहते हैं कि तफरीही स्क्रीन वक्त, जिसमें टेलीविजन, टिकटॉक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक शामिल है, इसे दिन में 2 घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर जाने से सेहत के मसाइल बढ़ने का खदशा होता है। इस वक्त में टेलीविजन और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं। मखसूस प्लेटफॉर्म्स को अलग अलग वक्त देने से बेहतर यह है कि आप अपने कुल स्क्रीन वक्त को काबू में रखें। इनमें से टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स जो छोटी छोटी वीडियोस दिखाते हैं, वो तवज्जो की सलाहियत को सबसे ज्यादा मुतासिर करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने फोन पर स्क्रीन वक्त को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो सबसे खतरनाक आप टिकटॉक कह रहे हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स जो मुख्तसर और तेज रफ्तार मवाद दिखाते हैं, वो तवज्जो की सलाहियत को सबसे ज्यादा मुतासिर करते हैं, क्योंकि ये हमारे दिमाग को फौरी तस्कीन के आदी बना देते हैं। इसलिए इन्हें ज्यादा मोहतात होकर इस्तेमाल करना चाहिए। तो टिकटॉक को कितना टाइम दोगे आप? सेहतमंद रहना है तो कितना दोगे या नहीं दोगे? सेहतमंद रहने के लिए सबसे बेहतर तो यही है कि आप टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करें, ताकि आपकी तवज्जो की सलाहियत महफूज रहे। अगर आप फिर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे दिन में सिर्फ चंद मिनट तक महदूद रखें, ताकि इसके मनफी असरात से बचा जा सके। क्या आपके लिए इस पर अमल करना मुमकिन है? चंद मिनट में वो आपको फंसा के ऐसे रख लेंगे, मतलब कि आप देखना कुछ चाहते हैं तो दिखा कुछ देते हैं, ऐसे नहीं होता? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। टिकटॉक का एल्गोरिदम इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो आपकी दिलचस्पियों को समझकर आपको ऐसी वीडियोस दिखाता रहे जो आपको बांध कर रखे, जिससे आपका काफी वक्त गुजर जाता है और आपको एहसास भी नहीं होता। इसीलिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत मोहतात रहना जरूरी है। अच्छा, तो आप 2 घंटे से ऊपर नहीं जाने दे रहे, इसमें टीवी भी शामिल कर रहे हैं सारा कुछ। तो लोग तो 2 घंटे तो है ना टीवी देख लेते हैं, इससे भी ज्यादा। तो फिर अगर कोई बंदा 2 घंटे टीवी देख लेता है तो फिर वो बिल्कुल टाइम स्पेंड ना करे इन प्लेटफॉर्म पे, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, सेहत के उमूमी रहनुमा उसूल तो यही कहते हैं कि अगर आप तफरीही स्क्रीन वक्त के तौर पर 2 घंटे टीवी देख लेते हैं, तो फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मजीद वक्त गुजारने से आपकी सेहत पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। इस सूरत हाल में बेहतर यही है कि आप अपने स्क्रीन टाइम का तवाजुन बरकरार रखने के लिए टीवी देखने के वक्त को कम करने की कोशिश करें, ताकि सोशल मीडिया के लिए भी कुछ वक्त बच सके। क्या आप जानना चाहते हैं कि स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए कौन सी हिकमत अमली अपनाई जा सकती है? हिकमत अमली भी बता दो और दोबारा हमें नुकसान बता दो। सारे के सारे क्या नुकसान होते हैं अगर बंदा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो वो सारा कुछ बता दो, फिर हम खत्म करते हैं, बात लंबी हो जाएगी। ठीक है?
आइए बात को समेटते हुए एक बार फिर तमाम नुकसानात और बचाव के तरीके देख लेते हैं। ज्यादा वक्त स्क्रीन पर गुजारने से जिस्मानी सेहत के मसाइल जैसे कि आंखों में तनाव, गर्दन और कमर में दर्द और नाकिस तर्ज जिंदगी की वजह से मोटापा हो सकता है। जहनी सेहत के लिहाज से ये तवज्जो की सलाहियत को कम करता है, नींद मुतासिर करता है और डिप्रेशन और बेचैनी में इजाफे की वजह बनता है। इससे बचने के लिए आप अपने स्क्रीन टाइम पर नजर रखें, गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को बंद कर दें, घर में कुछ जगह स्क्रीन से पाक रखें और फारिग औकात में ऑफलाइन मशगलों में वक्त गुजारें। उम्मीद है ये मालूमात आपके ग्रुप के लिए फायदेमंद होगी। आप कहते हैं कि लंबी उम्र के लिए हमेशा जब भी आपसे पूछें तो आप कहते हैं कि अच्छी मुतवाज़न गुज़ार, सही है ना? नींद और स्ट्रेस और वर्जिश, ये 4 चीज़ें बताते हैं, सही है ना? तो नींद फिर यहाँ से नींद कम मुतासर होती है, तो ये तो फिर जो है ना सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ये एक मतलब कि नेगेटिव रोल होता है, सही है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। नींद की कमी और गैर मेयारी नींद सेहतमंद जिंदगी के लिए बहुत नुकसानदेह है और ये लंबी उम्र के हुसूल के लिए बताए गए उसूलों के बिल्कुल उलट है। जब स्क्रीन वक्त की वजह से नींद मुतासिर होती है तो जिस्म के कुदरती अफाल मुतासिर होते हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा जी, तो हम बस करते हैं फिर। थैंक यू फॉर योर इंफॉर्मेशन। टेक केयर, बाय बाय। आपका भी शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हाँ जी, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, आपका दिन अच्छा गुजरे। हाँ जी, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ये थी जी वीडियो ऑनलाइन टाइम स्पेंड करने के बारे में कि अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन टाइम स्पेंड करें तो उसके क्या नुकसान हैं। उम्मीद है ये आपकी हेल्प करेगी। सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू लाइक आवर वीडियोस, वी विल ट्राई टू गिव यू मोर वीडियोस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।